साहब पहली खबर, नई हुकूमत मुद्दत पूरी कर सकेगी या नहीं, सुना ये है। और फिर एक खबर है फॉर्मेशन कमांडर्स की नाजरीन, उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने भट्टी साहब उन्होंने ये पॉलिसी पे आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो समाज और इदारे यानी फ़ौज के इदारे के माबैन एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान आया है, बड़ा सख्त बयान है, मीनिंगफुल है और इस मुल्क की सिक्योरिटी से मुंसलिक भी है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, खुदा ना खास्ता जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो वहाँ दुश्मन मुल्क की फ़ौजें आ जाती हैं। अगर पाकिस्तान में हम आप आज आज़ाद है, हमारी घर में माँ बहनें हैं, तो वो पाक फ़ौज की वजह से। दुनिया में सबसे मुश्किल जनाजा, दुनिया में सबसे तकलीफ दे जनाजा बुजुर्ग बाप के लिए जवान बेटे का है। अगर एक किसान का बेटा फ़ौजी लासना एक शहीद होता है, कप्तान होता है, मेजर होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, तो वो मुल्क की हिफाजत के लिए होता है, किसी एक वाहिद शख्स के लिए, जमात के लिए नहीं। कुछ दिनों से चंद गंदे और गलीज लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बेबुनियाद और घटिया प्रोपोगंडा शुरू किया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं, खुदा के वास्ते सोशल मीडिया को लगाम डालें, इख्तलाफ राय ज़रूर करें, अदारों को आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल फेयर चलना चाहिए, लेकिन यार अपनी ही फौज पे, और तुम्हें तो भारत बनी है कि घर अगर आज़ाद ना होता कि हम सब बनी है कि हिंदू के दुकान के बाहर साफ कर रहे होते झाड़ू से। तो अगर इस मुल्क की तारीख की पाक फौज की लातदाद शहादतें, जंग में जाके माजूर जवान बच्चियां हमारी बेवा हुई, 4 महीने का बच्चा होता है कप्तान का, मेजर का, और जब उसके घर ये खबर जाती है कि उसका बेटा शहीद हो गया, तो उस बेचे ने अभी सरी आंखें नहीं खोल ली होती, बोलना नहीं सीखा होता, चलना नहीं सीखा होता। लेकिन बदकिस्मती है, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो उन्होंने भी उसका ज़िम्मेदार खलाई मखलूक को किया और बहुत ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज कहे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। इवन देखें एक बात है, खान साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं, लेकिन चंद दिन पहले से खान साहब की तरफ से कोई नहीं आया। इमरान खान साहब की तरफ आएगा तो हम उसकी भी मजामत करेंगे, ये फौज मेरी है। लेकिन चंद दिन से हो रहा था, तो आज फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अच्छा किया आर्मी ने इसका रिएक्शन देखे। होता कौन है, कोई लगड़ बगड़ उठे और मेरी फौज पे इल्जाम लगा दे। यार हम सब कहते हैं सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी इदारे की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार कौन माई का लाल है? ये सारे हुक्मरानों को इनके बेटे को मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ, मुआना में जाके ना दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करे, कंट्रोल लाइन पर खड़े हो। ये जो सब अफसर है ना, इनके भी बच्चे हैं, और ये भी कभी कप्तान थे, कभी मेजर थे, कभी सिपाही थे। फौज का सिपाही तो जनरल से ज़्यादा बड़ा शहीद है, उसके तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती। जब शहीद की जाती है तो पूरा गांव फख्र करता है कि हमारे गांव में शहीद आया। तो आप इस फौज को बदनाम करना, जो भी गंदे आंडे हैं ये छोड़ दें, इनके खिलाफ क्रैकडाउन FIA मेरी इतला के मुताबिक कर रही है और करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अदारों को भी न्यूट्रल रहना चाहिए। अब आ जाते हैं, हम आपकी नई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। कादी साहब, मीर भी क्या बीमार हैं, बीमार हुए, अमीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ मांगते हैं, लड़के से दुआ लेते हैं, दुआ लेते हैं, दुआ नहीं ये बददुआ लेते हैं। इस हुकूमत को, इस असम्बली को जो 25 जुलाई 2018 को हुआ था, जब मेरी मेमोरी है, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई। उसने अच्छे काम नहीं किए और हमने वक्तन वक्तन तनकीद की, एक पूरी हिस्ट्री है, 3.5 साल जोड़ा मर्दी निकाल ले। लेकिन अपोजिशन कहती रही ये सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टरों को भी बुरा भला कहती रही, सिलेक्टेड को भी बुरा भला रहती, गालियां करते रही। आज भी हुकूमत करो। इमरान मौलाना ने कहा मैं तो पहले दिन चाहता हूँ रिजाइन दो, नवाज शरीफ साहब ने कहा हुकूमत खत्म करो। अब मैं हैरान हूं, अगर ये हुकूमत ने सिलेक्टर और सिलेक्टेड दोनों ही गलत थे 25 जुलाई 2018 को, ये असम्बली सारी उस नतीजे में आई और आज भी कमो बेशतर सारे अरकान वही हैं जो खुदा ना खास्ता दुनिया से चले, उनकी जगह 2, 4, 5, 10 आगे होंगे। तो ये इस असम्बली को नहीं मानते थे, जाली मानते, कहते सिलेक्टर लाए, ये अवाम की तौहीन है, मैंडेट छीना गया है। कल मैंने शाहिद हक्कान अब्बासी को, अपने वसीम बदामी मेरे दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम में देखा, उन्होंने कहा हम तो फौरी इलेक्शन नहीं कराएंगे,
5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। कादी साहब मेरी एक रहनुमाई करे, अदम एतमाद एक आईनी हक था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ, मुझे जो मर्जी प्रोपेगेंडा करे। अगर कल तक ये नजायज़ हुकूमत थी, जब तक इमरान थे, असम्बलियाँ नजायज़ थी, फ्रॉड था, धोखा था, ये मुल्क से फ्रॉड था। अब यही असम्बलियाँ के अरकान हुकूमत अपोजिशन हुकूमत में आ गई है, तो कह रहे हैं 5 साल पूरे करेंगे। अब ये जायज़ हो गई धांधली अगर उस वक्त हुई थी। जी मलिक साहब। अच्छा काजी साहब, गुस्ताखी माफ, आपने अदम एतमाद के बारे में जो कल अपोजिशन थी आज हुकूमत थी, मलिक साहब उनकी राय देखी, इससे हमने बहुत कमसर ये सौर निकाले हैं। जिस तरीके से इस इलेक्शन पर 2018 में तनकीद की गई, मैं ये नहीं कहता फेयर हुए हैं, इमरान खान ने जहाँ जहाँ उनके दौर में करप्शन हुई सबसे ज़्यादा निशानदेही की। अचानक ये क्या मुआवजा हो गया? अगर 2018 के फ्रॉड के इलेक्शन थे, सिलेक्टर ने कराए थे, सिलेक्टेड हुए थे, फौरी इलेक्शन मानते नहीं थे और कहते थे अदम एतमाद तो उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं जा सकती जब तक ताकतवर ना हो। अब कहते हैं शाहिद हकान अब्बासी टाइम फ्रेम पूरा होगा, क्या ये मुआवजा हुआ? मुआवजा बड़ा आसान है। हमारी जो सारी जो 70 साल की तारीख है सियासी, वो यही बताती है कि अगर किसी चीज़ मेरे हक में है तो फिर वो असूल है, अगर ये ताकत में ना हो तो ये सिलेक्टेड है। मैं अभी भी समझता हूँ इसी वक्त अगर आप इनको निकाल देंगे, यही इमरान खान, यही असम्बली, यही MNA सारे सिलेक्टेड होंगे, ये एजेंट होंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे होंगे, वो इनको लेके आइए, यही बंदे कह देंगे इसी आधे घंटे के बाद। और इसी आधे घंटे पहले इसी वक्त इनसे पूछेंगे, ये कहेंगे पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक कानून है, उसके मुताबिक अदम एतमाद आई है, उसके मुताबिक वोटिंग हुई है, उसके मुताबिक हम यहाँ बैठे हैं, हमने 100% हर चीज़ लॉ पे की है। जो मेरा आर्गूमेंट, जो मैं आपकी बात को कंक्लूड करने चाह रहा हूँ, बात कानून की नहीं, बात उसकी इंटरप्रिटेशन की है। अगर आपकी नीयत बात है, अगर आपकी नीयत खुद गर्ज है, सेल्फिश है, तो आप कानून की डेफिनेशन वो करेंगे जो आपके हक में है। आपकी बात 200 नहीं 500% सही है। इन सब ने कहा था ये सिलेक्टेड असेंबली है, इन सब ने कहा था ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर मॉरली देखें, प्रिंसिपली देखें, तो कल जब इसने हलफ उठाया था ना वज़ीर आज़म ने, तो उसका काम था पहले कहता मैं असेंबली तोड़ता हूँ, ये इनलीगल है, ये करप्शन की पैदावार है, ये धांधली की पैदावार है। आई एम सॉरी, हम कल नए इलेक्शन कराने चाहिए। उस जो बात आप करें, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। अच्छा काजी साहब, अब आप भी बताएं। नहीं, हमने वो बताया जो उन्होंने फरमाया, मेरी कोई राय नहीं है। जो उस वक्त पकड़ाया, बिलावल साहब कहते रहे, जरदारी साहब कहते रहे, मौलाना साहब तो हदें भी क्रॉस कर गए। अब ये खुद कह रहे हैं कि 5 साल पूरे करेंगे। अब सिलेक्टेड भी बुरा नहीं, सिलेक्टेड भी बुरा नहीं, अब इलेक्शन भी जायज़ हो गए, हलाल हो गए, पहले सारा कुछ ही गलत था। ये मुआवजा हुआ क्या, क्यों? भट्टी साहब, पहले तो बताऊं, ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि मेरी अब तक की खबर ये है कि इमरान खान असेंबली में वापस नहीं आ रहे और अपोजिशन लीडर इन्हें कोई इधर से फाड़ दाड़ के मतलब उधर से मुनर्रिफीन से बनाना पड़ेगा। एक तो बात यह कि इसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह कि जरदारी साहब बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं जी हम अपनी 1.5 साल हुकूमत करेंगे और असम्बलियाँ बहाल रहे। शहबाज शरीफ साहब की भी राय ये है कि ये चले, मगर मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की ये राय नहीं है। तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। काजी साहब, आपकी प्रॉब्लम है नैनन, और आप लैनन और बड़े लोगों तो डिस्कस करते हैं, गरीब आदमी के सवाल को, रिपोर्टर को नहीं आ पाए। इमरान खान तो असम्बली में नहीं आ रहे, उन्होंने अवाम में जाने का फैसला कर लिया। मेरे ख्याल में उन्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका हक है। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ है ये असम्बली गलत थी, फ्रॉड थी, 2018 का धोखा था बकौल अपोजिशन के उस वक़्त की। आज शाहिद हकान अब्बासी जो सारी उम्र कहते रहे कि अदम एतमाद आ नहीं सकती, आके कामयाब हो गई। इमरान खान साहब के मुताबिक अमेरिकन एजेंडा था या नहीं था, हम वो लोगों पर छोड़ते हैं। अब ये इक़्तिदार में आके यही शाहिद हकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि एक दिन भी हुकूमत में रहना गुनाह है। अब ये लीगल कैसे हो गई? 5 साल पूरे कैसे करेंगे? मुझे ये जवाब मुझे देना, खबर देने लगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। मैं दूंगा आपको खबर, मैं आपको खबर देने लगा। खबर पता है क्या है बटी? सर बात यह है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हुई, एक मिसकैलकुलेशन हो गई। बड़ा इफेक्टिवली इमरान खान की मकबूलियत का जिन बोतल में बंद हो रहा था और उसने 1.5 साल में बंद हो जाना था। तो जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई कि वो जिन जब बाहर आया और पब्लिक रिस्पांस आया तो इक्वेशन बिगड़ गई, एक्स फैक्टर आ गया। एक तो बात मैं ये आपको अर्ज कर दूं, अब इसको कैसे मैनेज करना है, अब इस पे हमारे बड़े सोच विचार करेंगे और अपनी अपनी बिसात बिछाएंगे।